श्रवण और जप एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से भौतिक विषय बासी हो जाते हैं और कोई व्यक्ति किसी निश्चित विषय को लंबे समय तक नहीं सुन पाता है, वह बदलाव चाहता है। लेकिन जहाँ तक पारलौकिक विषय वस्तु का संबंध है, इसे नित्य नवायामन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति भगवान के बारे में जप और श्रवण करता रह सकता है और कभी थकान महसूस नहीं करेगा, बल्कि तरोताजा रहेगा और अधिक से अधिक सुनने के लिए उत्सुक रहेगा। भगवान के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति जीवन की भौतिक अवधारणा से शुद्ध हो जाता है। जब किसी के हृदय की गहराई से गंदगी साफ हो जाती है, तो उसे भगवान के स्वरूप का एहसास हो सकता है। भगवान के पवित्र नाम को सुनने से व्यक्ति भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को समझने के स्तर पर आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे भक्तों के मुख से सुनने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, तो वह भक्ति के मार्ग पर बहुत आसानी से सफल हो जाता है। जब तक कोई ध्यानपूर्वक पवित्र नामों को नहीं सुनता, वह भगवान के पवित्र नामों का ठीक से जप नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स श्रवण और जप श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 14 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण जप और श्रवण से शुरू होने वाली भक्ति सेवा की प्रक्रिया को साधना भक्ति कहा जाता है। इसमें वे नियामक सिद्धांत शामिल हैं जिनका उद्देश्य किसी को भक्तिमय सेवा के प्रति जागृत करना है। भक्ति सेवा हमेशा हर किसी के दिल में सुप्त रहती है और भगवान के पवित्र नामों के अपराधहीन जप से व्यक्ति की मूल सुप्त कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है। कृष्ण चेतना का ये जागरण साधना भक्ति की शुरुआत है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.177 एक नौसिखिया शिष्य श्रवण और जप भक्तों के साथ जुड़ना और नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करना शुरू करता है और इस तरह वे अपनी सभी अवांछित बुरी आदतों को खत्म कर देता है। इस प्रकार उसे कृष्ण से लगाव हो जाता है और वे एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूल पाता। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.83 भक्ति सेवा के 9 अलग अलग तरीके, जैसे श्रवण, जप और स्मरण प्रक्रिया की शुरुआत है। भगवान की महिमा और लीलाओं के नियमित श्रवण से विद्यार्थी के हृदय के मैल धुलने लगते हैं। जितना अधिक व्यक्ति अशुद्धियों से शुद्ध होता है, उतना ही अधिक वे भक्ति में स्थिर हो जाता है। श्रीमद्भागवत 3.25 प्रकट धर्म ग्रंथों में भक्ति प्राप्त करने के 9 साधनों का उल्लेख है, जिनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण है अधिकार से सुनना। भक्ति का बीज तब तक अंकुरित नहीं हो सकता जब तक उसे श्रवण और जप की प्रक्रिया से सींचा न जाए। व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक आध्यात्मिक रूप से उन्नत स्रोतों से दिव्य संदेशों को प्राप्त करना चाहिए और अपने लाभ के साथ साथ अपने दर्शकों के लाभ के लिए उन्हीं संदेशों का जाप करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.117 इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान की भक्ति सेवा आध्यात्मिक प्राप्ति की सभी प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम है। दूसरे शब्दों में, इस अध्याय में यह निर्णय लिया गया है कि अच्छी संगति के माध्यम से व्यक्ति शुद्ध भक्ति सेवा के प्रति लगाव विकसित करता है और इस तरह एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरुवार को स्वीकार करता है और उससे भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों को सुनना और जपना और विश्वास, लगाव और पालन करना शुरू कर देता है। भक्ति और इस प्रकार भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न हो जाता है। भगवद गीता 12.20 लाखों जीवों में से कोई एक इतना भाग्यशाली हो सकता है कि उसे भक्ति लता का बीज, भक्ति सेवा की लता प्राप्त हो सके। आध्यात्मिक गुरुवार और कृष्ण की कृपा से व्यक्ति नियमित रूप से श्रवण कीर्तन, श्रवण और जप के जल से भक्ति लता का पोषण करता है। इस प्रकार भक्ति लता का बीज अंकुरित होता है और पूरे ब्रह्मांड में बढ़ता जाता है जब तक कि ये भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को भेदकर आध्यात्मिक दुनिया तक नहीं पहुंच जाता। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.155 महात्मा शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के राज्य वैकुंठ के मार्ग पर हैं और जो शुष्क लाभहीन दर्शन की बात करने की बजाय हमेशा भगवान की महिमा का जाप करते हैं और सुनते हैं। संगति की इस प्रणाली की सिफारिश अनादिकाल से की जाती रही है
लेकिन झगड़े और पाखंड के इस युग में इसकी विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिफारिश की है। भले ही किसी के पास अनुकूल तपस्या की कोई संपत्ति न हो, फिर भी अगर वह महात्माओं की शरण लेता है जो भगवान की महिमा का जप और श्रवण करने में लगे हुए हैं, तो वह निश्चित रूप से घर वापस भगवत धाम के रास्ते पर प्रगति करेगा। श्रीमद्भागवत 3.7-20 भगवान के प्रति सूक्त स्नेह या प्रेम का पुनरुद्धार श्रवण और जप की यांत्रिक प्रणाली पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये पूरी तरह से भगवान की अहेतु की दया पर निर्भर करता है। जब भगवान भक्त के ईमानदार प्रयासों से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं, तो वे उसे अपनी प्रेमपूर्ण दिव्य सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण और जप के निर्धारित रूपों से भी भौतिक अस्तित्व के अनावश्यक और अवंचित दुखों का तुरंत शमन होता है। श्रीमद्भागवत 1.7-6 जप और श्रवण को विकसित करके व्यक्ति सर्वोच्च भगवान के निमित्त भक्ति में और भी आगे बढ़ सकता है। जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है, भक्ति सेवा के बारे में उसकी शंकाएं और भौतिक संसार के प्रति उसका आकर्षण आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। श्रवण और जप में आगे बढ़ने से एक भक्त अपने विश्वास में अधिक दृढ़ता से स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे उसका प्रारंभिक विश्वास भक्ति सेवा के स्वाद में विकसित होता है और वह स्वाद धीरे धीरे लगाव में विकसित होता है। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 13। इस प्रकार मन आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होने पर व्यक्ति को तुरंत श्रवण जप आदि की विभिन्न भक्ति गतिविधियों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा में संलग्न होना चाहिए। यदि उचित मार्गदर्शन के तहत किया जाता है तो यह प्रगति का निश्चित मार्ग है, यहाँ तक कि अशांत मन। श्रीमद्भागवत 2.1-18 भक्ति सेवा भगवान की गतिविधियों के बारे में सुनने और जप करने की प्राथमिक प्रक्रिया से प्रकट होती है। महात्माओं द्वारा अपनाई गई यह दिव्य विधि उन्हें भगवान के बारे में पर्याप्त ज्ञान देती है, क्योंकि अगर भगवान को कुछ हद तक जाना जा सकता है तो ये केवल भक्ति सेवा के माध्यम से है और किसी अन्य तरीके से नहीं। श्रीमद्भागवत 3.6-38 पदार्थ, एंटीमैटर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी में व्यक्ति उचित आध्यात्मिक संस्कृति द्वारा भगवान की परमात्मा विशेषता की अभिव्यक्ति को देख सकता है। जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट की जा सकती है या जैसे दूध से मक्खन निकाला जा सकता है, वैसे ही परमात्मा के रूप में भगवान की उपस्थिति को पारलौकिक विषयों के वैध श्रवण और जप की प्रक्रिया से महसूस किया जा सकता है, जिनका विशेष रूप से वैदिक में इलाज किया जाता है। उपनिषद और वेदांत जैसे साहित्य। श्रीमद्भागवत 1.2-32 हमें खुद को व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न करना होगा जो हमारी दिव्य चेतना को जागृत करेगी। ये केवल सर्वोच्च भगवान की दिव्य गतिविधियों को सुनने और जप करने से ही संभव है, और कोई भी व्यावसायिक गतिविधि जो किसी को भगवान के दिव्य संदेश को सुनने और जप करने के लिए लगाव प्राप्त करने में मदद नहीं करती है, उसे यहाँ केवल समय की बर्बादी कहा गया है। श्रीमद्भागवत 1.2-8 निष्कलंक भक्त जिनके पास भगवान की सेवा करने के अलावा कोई इच्छा नहीं है, पूर्ण समर्पण में उनकी पूजा करते हैं और हमेशा उनकी गतिविधियों के बारे में सुनते और गाते हैं जो सबसे अद्भुत और शुभ हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में विलीन हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत 8 मार्च 2021।